इस आईपिल को आप और अनेक नामों से जानते हैं, जैसे कि अनवांटेड 72 और इमरजेंसी पिल। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की तरह आपको 48 से 72 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए। दवाई लेने के तुरंत बाद ही कई लोगों को सिवियर हेडेक या फिर नोजिया, वॉमिटिंग और स्पॉटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। नमस्कार, जो आज मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ वो आपके लिए या आपके बेटर हाफ के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं आई पिल के बारे में। हम सबको पता होना चाहिए कि गर्भ निरोधक गोलियां दो तरह की होती हैं, एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए 21 दिन वाली गोलियां और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आई पिल। इस आई पिल को आप और अनेक नामों से जानते हैं, जैसे कि अनवांटेड 72 और इमरजेंसी पिल। ये इमरजेंसी पिल के अंदर एक हार्मोन होता है लेवोनोर्जेस्ट्रॉल, जो कि प्रेगनेंसी नहीं होने देता है। ये लेवोनोर्जेस्ट्रॉल जो हार्मोन होता है ये शुक्राणु को अंडे से नहीं मिलने देता है, या कभी कभी अंडे को ही अंडाशय से नहीं निकलने देता है, या फिर जो यूट्रस की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, उसके अंदर ऐसे चेंजेस प्रोड्यूस कर देता है कि जो बच्चा बना हो वो इम्प्लांट ना हो और इस तरह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। इसका सेवन अनसेफ इंटरकोर्स या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की तरह आपको 48 से 72 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए। जितनी जल्दी सेवन करेंगे उतनी जल्दी प्रेगनेंसी ना होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अगर आप 24 घंटे के अंतराल में ही दवाई ले लेते हैं तो 95% चांसेस रहते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर आप नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स के बीच में लेते हैं तो 85% चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। और अगर आप 48 टू 72 आवर्स के बीच में लेते हैं तो 80% तक चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। किसी समय में भी ये आई पिल जो दवाई है ये 100% गारंटी नहीं देती है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। आप किसी भी कपल को ये सोच के कि हमने आई पिल ले ली है अनसेफ इंटरकोर्स के बाद और प्रेगनेंसी नहीं होगी सोच के निश्चिंत नहीं होना चाहिए। और कि अगर आपको लगे कि आपके पीरियड्स ओवरड्यू हो रहे हैं तो प्रेगनेंसी कार्ड टेस्ट से एक बार प्रेगनेंसी चेक करके डॉक्टर को इमीडिएटली आपको मिल लेना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इसके दवाई लेने के तुरंत बाद ही कई लोगों को सिवियर हेडेक या फिर नोजिया, वॉमिटिंग और स्पॉटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के होते ही घबराएं ना, और बहुत एंग्जाइटी हो तो डॉक्टर से मिल लें, तो वो इन सब चीज़ों का शॉर्ट टर्म आपको ट्रीटमेंट बता देंगे। इनसे कभी कभी लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स जैसे अनियमित इरेगुलर पीरियड्स हो जाना, अब्डोमिनल पेन रहना जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो इसका सेवन बार बार नहीं करना चाहिए, ओनली फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए करना चाहिए। इसके सिवा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, इन्फॉर्मेशन टिप्पणी है कि ये एडोलेसेंट यानी कि बहुत यंग लड़कियों को इस दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपके पीरियड्स में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी आ जाएगी, जिससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और फिर वो लॉन्ग टर्म एक साइड इफ़ेक्ट बन के रह सकता है। और मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, ये रूटीन कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, दिस इज़ ओनली फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। अगर आपका इंटरकोर्स रेगुलर होता है, आप सेक्सुअली एक्टिव रेगुलरली हैं, तो बेटर रहता है। ऐसे में 21 डेज़ का कोर्स पिल होता है, वो बहुत सेफ होता है और बिल्कुल मिनिमल 0.3% फेलियर रेट कैरी करता है। उसका सेवन करें, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल ना के बराबर होते हैं और उससे लॉन्ग टर्म भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। तो वही हमें रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ करनी चाहिए। और ये अगर आई पिल आप लेते हैं और बाई चांस लेते ही आपको इससे वॉमिट हो जाए तो तुरंत दूसरी आई पिल का सेवन करना चाहिए, ताकि आप प्रेगनेंसी को रोक सकें। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पीरियड्स मिस हो जाएं तो तुरंत डॉक्टर को मिलिए, क्योंकि प्रेगनेंसी होने का खतरा फिर भी बना रहता है। और इसके सिवा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी एसटीडी जैसे कि एचआईवी, एचबीएस, एनटीएनजे जैसे कीटाणु को नहीं रोक सकती है। तो उसके साथ अगर आप इंटरकोर्स करते हैं दवाई लेने के बावजूद भी, आपको बैरियर मेथड यानी कॉन्डोम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। एसटीडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर मिलें, जिसमें मैंने डिटेल में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में समझाया हुआ है कि आप उससे कैसे बचें और उसके लिए आपको कब डॉक्टर को विज़िट करना है, वो ज़रूर वॉच करें। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए। थैंक यू।